छत्तीसगढ़ का वोट पड़ेगा इसमें अमित शाह देश में कोनी ने बात जाना बाप बेटो तो तड़ी पा रहे हैं मान जाना दे तोड़ जाना दिहाड़ी 3-4 बजे देख क्या देखी जाओ किसी ब्याह ये देखे लेकिन खाता क्यों को आए ये दिन चले हुए क्या मार्शल अभी भी मैं कह रहा है तो अभी भी वो बोले फोन नहीं करा ऐसे का छोड़ा राज्य हो रहे अग्नि भी लाख क्या घर से देके छोड़ी ले जाना भीमनी ले जाना भाई जी भीमनी बुद्धि बनाई ले भीमनी शिक्षा का छोड़ा बजरंग दल में क्यों कोनी जो सीसीआई होती है बड़ी पीसीआई होती है आखिर क्या करी पीसीआई को देख बाद में ये बजरंग दल को देख क्यों मैं उपस्थित सम्माननीय बुजुर्गों और लाल सिंह जी पूर्व विधायक जी बलवान जी पूर्व विधायक जी और चंद्रमोहन भाई जो मंच संचालन कर रहे हैं सम्मानित जनप्रतिनिधि साथी मेवा सिंह जी भी आए सैयद से ये मेरे चुनाव में लगातार घूमते रहते हैं भाई विकास भी आया आपके पड़ोसी पंचायत का सरपंच प्रतिनिधि और तमाम नौजवान साथियों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार शैलजा जी के पक्ष में हम प्रचार के लिए आए भाई मैं बड़े एमएलए बन के मैं आयो मराने गांव में खर्चा है मराने गांव में के लोग मांग गिरी के तो गांव में पीएचसी खोल दे जी मैंने खोल दी एक कोई अमर सिंह बना तो के पाइपलाइन 6 किलोमीटर लेनी 6 किलोमीटर पाइपलाइन जाती मैं क्यों जाती भाई आप जितनी कह होनी मैं सारी यहाँ भर ली तो एक आदमी खड़े बोले मोतियों झूठो है वो जो रामदेव मेले भी गाड़ो घट थी कुकर गुरु बोलता तो मोती तो झूठी है बात 5 साल पहले कह दी एक आदमी वास्तव में दूर बैठे बोले वो मोतियों तो बड़ो झूठो है भाई ने मेरा सारा काम कर दिया अरे पड़ोसी गांव में पीएचसी भी है पाइपलाइन भी जनानो दबगी आ गई सड़क भी बना दी नई सड़क भी काट दी लेकिन मोदी जी के देश में बात कह गया 10 साल पहले बड़े एक ही पूर्व ऐसा तो पूरा झूठो आदमी झूठो प्रधानमंत्री ने तो बड़े और न कोई बन दे बन दे आज की आंटी एक बार चढ़े बार बार नहीं चढ़े मोदी किया झूठ बोलो कुकर झूठ बोलो सारा लोग आप अपने भाषण में बताओ मैं तो पहले चरण के चुनाव में 20-20 मिनट 30-30 मिनट गांव में बोल लिया जाता आज तो एक बात चलिए होगी पूरे देश में चुनाव चलने वाले मैं तो कहना चाहूंगा सारे 6 चरण को चुनाव 6 चरण का वोट पड़ेगा इसमें अमित शाह देश में कोनी ने बात जाना बाप बेटो तो तड़ी पा रहे हैं मान जाना दे तोड़ जाना नीरव मोदी अभी तो खुलासो करिए नहीं बड़ा देख भाई ये जगह रुपया 13,000 करोड़ खाया है 452 करोड़ रुपया तो मैं बीजेपी खुआ गया है मैं एक लाख कोई खायो मेरे जगह मान लो रावण ना एक जगह बीजेपी का लोग मूर्ति डालो बड़ा ने की आवाज आज तो प्रधानमंत्री सदर ही बात कर रही है शायद देश के कई प्रधानमंत्री इतनी घटिया बात करी होगी हर पार्टी आपको राष्ट्रपति लड़ा है और राष्ट्रपति देश में बहुत ही कम चांस होया होगा जगह निर्विरोध बने और बाकी द्रौपदी मुर्मू को विरोध कांग्रेस पार्टी बात करते चलो कि वो तमचा को नकारो तो मैं कहना चाहूँ मोदी जी तुमसे बेशरम प्रधानमंत्री कोई नहीं हो सकता द्रौपदी मुर्मू को आपने उस दिन क्यों नहीं बुलाया जिस दिन आप देश की रिश्ता जो सबसे बड़ी संस्था बनी है हिंदुस्तान की पार्लियामेंट कम प्रधानमंत्री का ऑफिस और प्रधानमंत्री का घर आपने उसके लोकार्पण कार्यक्रम में क्यों नहीं बुलाया क्योंकि तुम संघी हो और तुम्हें संघियों को यह बात पसंद नहीं कि दलित तुम्हारे बराबर आकर के बैठे कोई गरीब तुम्हारे बराबर आकर के बैठे इसलिए तुमने नहीं बुलाया और तुम उन प्रचंड लोगों को लेकर के जो एक सिंबल बोलते हैं राजा का प्रतीक हमारे पूरे राजस्थान में आप देखोगे जगह जगह गज खड़े और उन गजों में राजा हुआ करते थे और उन गजों की 4 दीवारी आज भी चीख चीख करके ये बात कह रही कि तुम्हारा और हमारा खून पसीना उन गजों में दबाया गया वो सिंबल जो राजशाही का प्रतीक जिसके खिलाफ लड़कर के हिंदुस्तान की जनता ने इस देश में लोकतंत्र को कायम करा था लड़ाइयों के लिए अंग्रेज से नहीं थी हिंदुस्तान में जो लड़ाइयां थी राजाओं से भी लोग लड़ते थे अंग्रेजों से भी लोग लड़ते थे और देश का प्रधानमंत्री जिस दिन द्रौपदी मुर्मू को बुलाने की बजाय सिंगोल लेकर के आगे चल रहा है ये अपने आप को बादशाह सलामत समझता है मुझे समझता है कि तेरे से बचा देश में कोई नहीं तू बादशाह एक बादशाह था राजकीय की तरह बड़ा शौकीन हवाई जहाजों में भ्रमण करने नए नए परिधान नए नए कपड़े पहनने बादशाह बड़ा लंपट उसको मुशायरा शायरी सुनने का शौक भी बादशाह ने एक दिन मुशायरा चला दिया
कोई मत कभी आ गया, कभी ना करके बादशाह के पक्ष में कसीदे गए। बादशाह ने कहा आपको दी सोच। कवि ने फिर जोर से कहा, फिर जोर से बातें सुनाई। बादशाह ने फिर कहा कि तेरे को दिया हाथी घोड़े। कवि ने फिर जोर से कविताएं पढ़ी, बादशाह के पक्ष में और कविताएं पढ़ी। तो बादशाह ने कहा दिया तेरे को अपना साम्राज्य। मुशायरा खत्म हो गया। जैसे 2014 का चुनाव खत्म हुआ, आपको कहा गया देश के दिन आएंगे, 14-15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में आ जाएंगे। तुम और जनता सब लोग यूं कह रहे थे। अब हम तो इतने महत्व पूछते उस समय कि लोग सुनने के लिए तैयार नहीं थे। हम कहते थे झूठ बोल रहा, पर लोग कहते थे छमो लेकर आप शादी ना आ जाओ। ये से जो कोई पकड़ेगा लाख दिन जाके छोड़े गए। अब जी बादशाह अपने घर, कभी अपने घर कई दिन इंतजार करा कि नाम तुम्हारे खाते में आ जाएगा। जनधन के खाते खुलवाए। कभी ने खूब मुंह मार के देखा, खाते चेक करके देखे, या बयानदार भेज में दिहाड़ी 3-4 बजे देखी क्या देखी ब्याह कैसी ब्याह ये देखे, लेकिन खाता क्यों को आए। एक दिन चले गए जब मोतिया नहीं कही एक जुमला होता है ऐसे में 15-15 लाख खाते में डालता गया। तो कभी एक बहुत जोर की बात थी कि साहब मेरा रुपया करो। तो बादशाह बोलते मेरा कान खुश करे और मैं तेरा कान खुश करे। भाई लेन देन की बात की बोली देश का भाई 10 साल कान खुश रखे। अब लोगों का कान खुश गया, हाथ में आ गया। अग्निवीर योजना आ गई। आपके छोरे फौज में नहीं लग पाएंगे। गंगा के घाट से लेकर के पाकिस्तान के बॉर्डर तक का समतल इलाका है। इस इलाके के छोरों की कद काफी मजबूत। देश की सेवा में जाते, सेना में जाते, फौजी कराते, शहीद हो जाते तो शहादत का दर्जा मिलता। आज सब कुछ खत्म हो गया। अग्निवीर योजना आ गई। मैं अभी परसों पर ले बीच में कोई मित्र साथियों के बच्चे मेरे साथ वहां के जवान होने लगे तो बच्चों के रिश्ते भी कर लेते हैं। तो मैंने एक रिश्ते की यहाँ कर दी, मुझे ये रिश्ता कर लो। मैंने दूसरा छोरा बताया तो छोरे के बाप का फोन है मेरे दोस्त का। बोले छोरो तो चुको लोग गेड़ो पहले कामरे बेरो पार अग्निवीर तो ना है। मैं पूछो मैं तारो छोरो की है क्या हमारा छोरो अग्निवीर है। मैं कह रहा है तो अग्निवीर वो बोले फोन नहीं करा ऐसे का छोरा राजी हो रहे अग्निवीर लाख क्या घर से देखे छोरी ले जाना भीननी ले जाना। भाई जी भीननी बुद्धि बनाई ले भीननी मेटीरियल बस मिलेगा और भीननी मिलेगी। सच्चाई है भाई साहब। सच्चाई इलेक्शन में इतना संबंध रखे जितना सुबह शाम करो रोटी उस संबंध। ये सच्चाई है। आपने बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी और न सिर्फ फौज खड़ी करी, इनके हाथ में झुंझुने दे दिए और सारे दिन हिंदू मुसलमान, सारे दिन हिंदू मुसलमान। रमेश सोचता है कि अब्दुल टाइट हो रहा है, अब्दुल सोचता है कि तेरी ऐसी तैसी रमेश की तुम्हें बराबर बात लगी हुई है। रमेश को सी नौकरी मिल गई, रमेश जी को सी छोकरी मिल गई, रमेश जी को इंजीनियर लगा दियो, रमेश ने पूछो टीचर लगा दियो, रमेश ने पूछो देश में अच्छी पढ़ाई मिल गई। 10 साल में एक यूनिवर्सिटी बता दो जो कि ऊंची चली गई। 10 साल में एक इंस्टीट्यूट बता दो जो मोदी ने खड़े कर दियो। और मोदी 7 दिन के 70 साल में तेरे दियो, 70 साल में तेरे दियो। तो मोदी जी के बच्चों जो सामान एक करके भेज दियो सामान ले को क्या रेल छोड़ गई है क्या देश में राजा रेल की लाइन भी चली गया। एक महीने गंगा सिंह सुने जो नहर बना दी गए, लेकिन वह बाद में देश में पूरे राज्य रेलवे लाइन खोल भी चाहिए। अब देश आजाद हो अंग्रेजों ने बाद में रेल लाइन बिछाड़ो काम करो तो खाया हमारा बुजुर्ग का टैक्स बिछाएगी। आज बार रेल पर भारतीय रेल लिखे लो उनको अदानी रेल लिख दियो क्या खाने के लिए चुनाव का मुद्दा बनी अदानी रेल नहीं होनी चाहिए, भारतीय रेल होना चाहिए। देश में बचाने की लड़ाई है। आगे कांग्रेस पार्टी में बचाने की लड़ाई हुई। भारतीय में इंडिया गठबंधन का लोग इकट्ठा हो रहे और इकट्ठा हो रहे कुर्सियों नीचे फटकर वो प्रोग्राम है तो सारा लोग नीचे उतारे करूंगे जो 1 करोड़ में दियो तो देरो मरियो खड़े हो जाएंगे इसके नवे टिका नोटबंदी के लिए राजनीति लोगों को मित्रों भाइयों बहनों की नोटबंदी बड़ी बात हुआ क्यों आज ये खड़े हो जाएंगे इसके मित्रों भाइयों बहनों आगे से वोट नहीं बढ़ेंगे, आगे से वोट नहीं बढ़ेंगे। अब आप जैसी बेंजी भाई जी ने जो सारे बलवान जोधपुरियों में और बेंजी प्रहलाद गिला खेला हुए और वोट नहीं मिले भाई जी कोई तो नहीं आवे से आप भी योगी खेती करिए फिर कोई नेतृत्व तो नहीं मिले हो गई। अगर देश में लोकतंत्र नहीं बचा
मनुवाद लागू हो गया तो ये देश आगे जाने की वजह पीछे जाएगा। एक गंभीर सवाल आपके बीच में छोड़ के जा रहा हूं, अगर देश में धर्म खतरे में है तो फिर अमित शाह का छोरा बजरंग दल में क्यों बोली? सीसीआई होती है, खरीद पीसीआई होती है, पीसीआई को देश बाद में बजरंग दल को देख क्यों बोली? अमित शाह को छोड़ो तो बीसीसीआई को देश अरबों में छोड़ने पड़ेगा। धर्म खतरे में, धर्म खतरे में थोड़ी, व्यक्ति खतरे में, रोजगार खतरे में, काले कानूनों के खिलाफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में 550 किसान से नाम मिल गया था, तो आज जल जंगल जमीन बचती को नहीं, अभी भी खतरे में। छत्तीसगढ़ में चुनाव हो, राजस्थान में चुनाव हो, राजस्थान में चुनाव को परिणाम को नहीं हो, पहली पूरे के पूरे पश्चिमी राजस्थान में सौर ऊर्जा पर जो अडानी हो काम है, भारतीय सरकार वो काम शुरू कर दिया भाई, इंतजार करो फैसले को भी केरल को परिणाम। मुख्यमंत्री बनगुल इंतजार करो, 50,000 एकड़ में छत्तीसगढ़ में जो जंगल काटे गए हो, वो जंगल है बात की गवाह है कि जल जंगल जमीन अडानी और अंबानी को लुटाना चाहते हैं। क्या सिर्फ देश के अडानी अंबानी ही बेटे? मोदी झूठ बोल रहे हैं कि देश हमारा परिवार है, बिल्कुल झूठी बात है। परिवार होता तो साक्षी मलिक, विनेश फोगाट की साथियों को रोकने का काम नहीं करते। ये परिवार नहीं उनका सिर्फ परिवार होता अडानी और अंबानी। बाकी पूरे हिंदुस्तान की जनता एक तरफ, आप पिछले 10 साल के आंकड़े उठा करके देखेंगे, 40% संपत्ति जो पूरे हिंदुस्तानियों के पास है वो केवल अडानी और अंबानी के पास हो। बताओ, ये जो अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ रही, इस खाई को काटने का काम कौन करेगा? इस खाई को खत्म करने का काम कौन करेगा? हम सब लोग करेंगे मिलकर के। और तो ये कहते कि सरकार बढ़ेगी नहीं, सरकार चलेगी नहीं, मोदी के मुकाबले का लीडर नहीं, तो मैं कहना चाहता हूं मोदी कोई लीडर नहीं। मोदी बड़े पूंजीपतियों का दलाल, लीडर ही मोदी नहीं है। मोदी ने बिना सामने टेली प्रोमोटर पकड़ाए और मेरे लिए भाषण दिवा दिए। राहुल गांधी ने वो बोली बोल रहे, मेरे लिए भाषण दिवा दिए। ये बोली घोर पर आदमी है वो, अंग्रेजी की बात अंग्रेजी है, फंसे नहीं आई सप्लीमेंट्री में ढंग से बताओ। वो टेली प्रोमोटर देख के बोले घोर अनपढ़ आदमी की व्यवस्था आज देश का सुरक्षा डूबी है। ऐसे हमारी दुनिया में को झूठ बोले ना गए हो, मामलो है कर्नाटक वो जगह अश्लील सीढ़ियों मामलो आए, वीडियो मामलो आए। आपके ऑस्ट्रेलिया के अखबार में लिखा है कि मोदी रेपिस्ट का समर्थक है, कर्नाटक में इनकी बात लगी। पूरे देश में 3,000 वीडियो चल रही, मोदी एक रेपिस्ट के बराबर खड़ा होकर के कह रहा कि देश आगे ले जाए, बलात्कारियों के साथ ये, कहा धन रखने वालों के साथ ये, बेईमानों के साथ ये, महंगाई लाने वालों के साथ ये। तो तुम्हारे हमारे परिवार के लोग कैसे हो सकते? हम उनके परिवार के लोग कैसे हो सकते? मोदी झूठ बोल रहे हैं। अगर हमें परिवार मानते तो आज किसान का जो सरसों बिकी थी 2021 में 8,000, वो सरसों आज 4500, 5,000, 5500 में रुक के रहेगी। बताओ 2021 के बाद कितनी महंगाई बढ़ी है, खाद कितनी महंगी हुई, पेस्टिसाइड कितना महंगा हुआ। कैसे उसके परिवार के लोग, इतना झूठा आदमी नहीं देखा। अरे एक यूरिया का बैग आया है चाइना से, मेड इन चाइना लिखा हुआ, और उस पर लिख रखा आत्मनिर्भर भारत, नारा आत्मनिर्भर भारत का, चाइना का पूरा बैग चाइना से बढ़ के आया है। भाई इससे झूठा आदमी नहीं हो सकता कि देश सुरक्षित हाथों का नारा लगा रहे, बिल्कुल सुरक्षित हाथों में नहीं है। आपकी पंचायत में मेरा खुला और नंगा आरोप है कि मोदी से कमजोर प्रधानमंत्री नहीं, चाइना ने आपके 12,000 स्क्वायर मीटर में कब्जा कर रखा है और मोदी विरोध करने के लायक नहीं है। जिस चाइना को आरएसएस और बीजेपी के लोग पानी पी पी के गालियां निकालते थे, पूरी चाइना के प्रोडक्ट ने आपके बाजार पर कब्जा कर लिया और आपकी छोटी छोटी दुकानों को प्रभावित करने के लिए गांव गांव तक आपकी जोमेटो की कंपनी आ गई, आपकी सारी कंपनी आ गई, आपके पूरे गीग वर्कर जो प्राइवेट कंपनियों में काम करे वो सारी कंपनियां चाइना की विदेशी कंपनियां। क्या हमें मुद्दे प्रभावित नहीं करते? ये कह रहे हैं देश सुरक्षित हाथों में, जो की बात है। मैं खंडन कर रहा हूं उस बात का। जब हिंदुस्तान में मोदी प्रधानमंत्री बने, हिंदुस्तान पर कर्ज था 55 लाख करोड़ का, आज हिंदुस्तान पर कर्ज है 205 लाख करोड़ का। कल एडिटोरियल लगे अखबारों में, क्या लोकसभा के चुनाव में आर्थिक व्यवस्था पर हम बात नहीं करेंगे? चौथ में
कर्ज में, हिंदुस्तान के कर्ज में डुबोने का काम करा है मोदी ने। एक भी रुपए किसान का, मजदूर का माफ नहीं करा, पूरे के पूरे रुपए और सब्सिडी देने का काम करा अदानी और अंबानी। बड़े पूंजीपतियों को, बड़े पूंजीपतियों के कर्जे माफ करे, बड़े पूंजीपतियों को रिबेट दी, बड़े पूंजीपतियों को छूट दी, आपको हमें कोई छूट नहीं दी। बताओ मोदी हमारा कैसे हो सकता? जिस खेत में ना हो मैं सरकार को रोटी, उस खेत के भूसाए गंदम को जला दो। जगह खेत में काम करना आदमी रोटी नहीं मिले ने, मैं खेत को खलिहान कोई काम को नहीं। और मोदी और झूठो खड़ो है भाई जी, और अदानी और अंबानी खड़ो है, खड़े किलो लगाओ, किलो खाए बाकी शुरू बोलने वालों बटन डाल दो। इंडिया के मंत्री के उम्मीदवार बटन डाल दियो, मोदी में को जो के जोड़ा उठा के चल पड़े। अरे इसके जोड़े में दम नहीं, राजस्थान में खाली जोड़े बांध दिए, खाली जोड़े बांध दिए राजस्थान में। ऊपर लिख दिया 80 करोड़ लोगों को 12 लाख करोड़ का, 80 करोड़ लोगों को 12 लाख करोड़ का राशन बांट रहे। जो है पर मोदी कोलंबिया बैठे माची को धोखा नहीं दे रहा पर नहीं आज दिखाओ दे काले का दे कांग्रेस की बोली आता जे जनता के डालता पर झूठ बोला मेरी मोदी को क्या छोड़िया और माँ गए होते में चीनी चाह गुड़ कोई हल्दी धनियो रिफाइंड तेल डाल के दिया कर तो वो मेरी आप बैठे अब तो हमारे साथ सूखी फोटू फोटू चाहता है कोई वो तो नींबू है नींबू नींबू हमारे तो पिंचे ना रे रस को दे पिंचो भाई दियो नींबू है बाद में सीरियस लो शहर दिन गाँव आवे में बे दिन रटक पाट दियो और शाम में ये बोर्ड की पर्ची नहीं आए ये समझो बात ने ये समझो बात ने देश के लोकतंत्र में बचाओ है ऐसे का भाई सही कह रहा एमएलए साहब 4 गुजराती 2 ले 2 थे कई वो सामान कहने दे रहे समझ में को यारी मेरे समझ में तो आइए अपनो सामान अपने ऊपर कर अदानी और अंबानी खुआन ला गए भाई जी थारे कने 10 साल पहले की और आज की 2012 में अदानी गयो एसबीआई बैंक आ गयो मैंने लोन जो कि तो 5000 करोड़ बैंक बोलो कि तेरी सिविल ठीक हो यानी तेरो लेन देन सुथरो हो आज वो 10 साल के शासन के मोदी के शासन बाद दुनिया में 7 नंबर और एशिया को 1 नंबर पूंजीपति है। हमारे गांव में कोई बीजेपी का झंडा लगाने वाला जब पान आई है अरे तो पंथी भाई खट्टर है जी हमारा ही बुढ़ना खट्टर पंथी है वो मेरी काल पशु भाषण के बीच में कई हिमाचल गतियों को 1951 में देश की आजादी की लड़ाई लड़ा लोग मदद सुन जाओ बच्चे वापस बैंक गैर लगा रखे अरे खट्टर साहब भी बतिया है उन्हें अमृतों की बेरी के पीछे बचे हुए वो तो बेहोगे 5-4 से ढूंढी तो अमृता की बेरी हो गया मेरी माँ ये दीवानी नहीं मैं मानता फोन करो कोई अमृता की बेरी के बेर लगाने लग गया वो तेरी उतनी में जो खट्टर ने क्या बात वो सारे पत्ती है भाई अरे इसे हमारे पत्ती आ रहे हाँ भाई जी मान सी ये जमुरा बड़े बंश हुए देश चलाओ क्या बताओ एजुकेशन की रोजगार की स्वास्थ्य पर के करो बीमे पर के करो फसल पर के करो फसल के उत्पादन वाले में निवेशन को के करो फिर बाद में ये बात करो देश की समृद्धि की कोई धर्म खतरे में नहीं मोदी बोखड़ा है कि ये फलाने जीतेंगे तो मंगलसूत्र भाई जी छाज बोल रहे झालरी के बोले थे कि लड़ाई बेच का है तो आप मंगलसूत्र घुमाइए भाई जी मैं लाश हुई बूढ़िया कहूँ क्या पहली कोई झूठ बोल तो नहीं वो मर जा तो आम पेट को वो पूरा हो झूठ को बोल रहे वक्त आगे भाई जागो सारा लोग गंभीरता के सगे बात में समझो और सारा का सारा लोग आगे निशान पर वोट दियो और इंडिया गठबंधन जिताइयो।